स्वागत है एक गणित की बहुत अच्छी क्लास में। ये क्लास जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, सैनिक स्कूल और जहाँ भी कंपटीशन लेवल के प्रश्न आते हैं वहाँ उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, कई बार हम लोग ये कहते हैं कि गणित में हर प्रश्न का एक ही हल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज आपको मैं गणित के एक प्रश्न के दो हल करके बताता हूँ। जैसे आपकी स्क्रीन में एक प्रश्न प्रदर्शित है, इसमें लिखा है 4 + 6 × 3 लिखा है, आप देख पा रहे हैं। जैसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है 4 + 6 × 3 लिखा है। अब यदि अपन इसको लॉजिकली सोचें तो इसका एक ही उत्तर आना चाहिए, लेकिन मैं आपको इसके दो उत्तर भी ला के दिखा सकता हूँ। देखिए कैसे। पहले अपन क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। 4 + 6 लिखा है तो 4 + 6 कितना होता है 10। 10 हो गया। 10 में गुणा कितने का करेंगे, 3 का, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो गया। एक आंसर ये हो गया। दूसरा लॉजिकली अपन सोचे तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले इन दोनों का गुणा करें, मतलब 3 का गुणा 6 में करोगे तो 18 हो जाएगा, और प्लस यहाँ 4 है तो उत्तर कितना हो जाएगा इसका 22। तो देखिए, एक उत्तर आ रहा था 30, एक उत्तर आ रहा 22। अब इसमें सही कौन सा है ये भी दिमाग में लगाना है, क्योंकि प्रश्न में दोनों उत्तर रहेंगे। उत्तर 30 भी रहेगा और उत्तर 22 भी रहेगा। अपन को पता करना है कि हमारा उत्तर कौन सा है। तो इसके लिए बेस्ट मेथड जो होती है, आपने सुने होंगे बोर्ड मास। आपने सुना होगा कभी ना कभी बोर्ड मास जो है, आने वाली जो परीक्षा है आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल या जो भी आप KVS जो भी करते हैं, तो उसके लिए कम से कम 3 से 4 प्रश्न सीधे बोर्ड मास से आते हैं। तो बोर्ड मास बहुत ज़रूरी है आपको सीखना। तो आइए आज मैं आपको समझाता हूँ बोर्ड मास और सिखाता हूँ बोर्ड मास। तो बोर्ड मास के लिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बोर्ड मास की स्पेलिंग। बोर्ड मास की स्पेलिंग होती है BODMAS। क्या? BODMAS होती है, जिसमें हर एक प्रश्न का अपना अलग अलग मतलब होता है। जैसे पहले तो अब देखिए, बी मतलब होता है ब्रैकेट मतलब कोष्टक। पहले बी का मतलब होता है कोष्टक। इसके बाद लिखा है ओ का मतलब होता है आपका ऑफ या का, जिसको हिंदी में बोलते हैं का, इंग्लिश में बोलते हैं का। ठीक। इसके बाद आता है डी फॉर होता है डिवीज़न मतलब होता है आपका भाग, और एम मतलब होता है आपका गुणा। इसके बाद आता है आपका ए मतलब होता है एडिशन। ठीक। और एस मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। मतलब पहले अपन करेंगे क्या, ब्रैकेट हल करेंगे, उसके बाद अपन का हल करेंगे, उसके बाद अपन भाग हल करेंगे, फिर अपन गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे और फिर भाग करेंगे। इतनी बात समझ कर अब देखते हैं अपन जो अपन ने प्रश्न किया था उस प्रश्न में अपना सही उत्तर क्या आता है बोर्ड मास नियम से। तो देखिए, चलिए चलते। अपना एक उत्तर आया था कितना, अपना पहला उत्तर आया था कितना 30, है ना, और दूसरा उत्तर कितना आया था 22। तो अपन देखते हैं कि अपना उत्तर सही कौन सा है बोर्ड मास नियम से। तो अपन इस प्रश्न को बोर्ड मास नियम से हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, बोर्ड मास में पहले क्या होता है, सबसे पहला प्रश्न होता है बी। ठीक है। तो बोर्ड मास में सबसे पहले होता है बी। तो ब्रैकेट है क्या इसमें ब्रैकेट नहीं है तो बी नहीं लगेगा। इसके बाद होता है ओ मतलब ऑफ, क्या इसमें ऑफ है तो ऑफ का ऑफ नहीं लगेगा। इसके बाद होता है आपका डी, हाँ इसमें डिवीज़न मतलब भाग है क्या, नहीं लगेगा। इसके बाद होता है मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, तो इसमें गुणा है का, हाँ है, ये दिख रहा है आपको गुणा, तो यहाँ पे पहले लगेगा क्या, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। तो चलिए पहले करते हैं गुणा। तो 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 का कितना होता है 18, तो यहाँ पे कितना लिख जाएगा अपना 18, और प्लस का कितना लिखा है 4, तो दोनों क्या हो जाएंगे फिर जुड़ जाएंगे। तो 18 में 4 जोड़े तो कितना हो गया 22। मतलब अपना आंसर जो 22 आया था 22 सही है, 30 क्या है गलत है। ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन अपन जो हल करेंगे उसमें अपना जो उत्तर होगा, उत्तर में अपना 30 भी लिखा रहेगा, 22 भी लिखा रहेगा। लेकिन अगर अपन बोर्ड मास से करता है तभी अपना उत्तर क्या हो जाएगा, सही आएगा। ठीक। अगले प्रश्न की ओर मैं ले चलता हूँ। जैसे अपना ये है, अगला प्रश्न ये है। अब इसमें देखिए, जैसे मैं इसी को करता हूँ, ये वाला प्रश्न करता हूँ।
ठीक है। इसको करने के लिए मैं पहले क्या करूँगा, अपन बोर्ड मास से फिर से पहले क्या लग जाएगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा लगेगा। तो ये गुणा वाला है तो पहले इनका गुणा करूँगा मैं। तो ये 12 जैसे का तैसा लिखा रहेगा, माइनस जैसे का तैसा लिखा रहेगा। 4 का गुणा 2 में करूँगा तो 8 हो जाएगा। अब दोनों क्या है, देखिए एक प्लस का एक माइनस का है तो वैसे ही घट जाएगा। तो 12 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 4। मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 4। ये क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो अगला देखिए, अगला प्रश्न मैं आपको फिर दिखाता हूँ। ये प्रश्न है, अगला प्रश्न फिर से बोर्ड मास वाला है। तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं करूँगा भाग। पहले क्या करूँगा मैं, भाग। तो 18 में जब मैं 3 का भाग करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, 18 में 3 का भाग करूँगा तो कितना आएगा, अपना 6 आएगा। और मैं प्लस कितना करूँगा, मैं 5। तो 6 में 5 जोड़ूँगा तो मेरा कितना आएगा आंसर, 11। ये भी अपना एक क्या है, बोर्ड मास से संबंधित एक प्रश्न है। ठीक, आगे देखिए, आगे एक और प्रश्न दिया है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसमें देखिए, इसमें फिर से मैं क्या करूँगा, पहले मैं करूँगा इसका डिवाइड। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो 25 जैसे का तैसा लिखा रहेगा, माइनस बीच में लगा तो माइनस लगाऊंगा। 16 में भाग करूँगा 4 का तो 4 आ जाएगा। 25 में से 4 घटाऊंगा तो फिर से 21 हो जाएगा। ये भी एक किसका प्रश्न है, बोर्ड मास का। ठीक, तो इस प्रकार से प्रश्न अपने बोर्ड मास से बनते हैं। एक प्रश्न और आप देखिए, ये थोड़ा सा कठिन लेवल का है। तो इसमें देखिए, पहले अपना बोर्ड मास जो होता है, बोर्ड मास में पहले बी होता है, फिर ओ होता है, फिर डी होता है, फिर एम होता है, फिर ए होता है, फिर एस होता है। तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका डिवाइड भी है और यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन भी है। तो पहले मैं डिवाइड करूँगा कि मल्टीप्लिकेशन, तो मैं क्या करूँगा, पहले डिवाइड करूँगा। तो मैं पहले ये डिवाइड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 20 में 5 का भाग दूंगा तो 4 हो जाएगा। बीच में प्लस लगा है तो प्लस लगाऊंगा और दोनों का गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। अब इन दोनों को फिर से जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, अपना 18 हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इस प्रकार बोर्ड मास का नियम क्या होता है, बोर्ड मास में अपन किस किस चीज़ की पहले कौन सा गुणा होता है, कौन सा भाग होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस चैनल पे आपको नवोदय विद्यालय की पूरी तैयारी जितना अपन से बन पाएगा हम आपको कराएंगे, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, शेयर ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद प्यारे साथियों, मिलते हैं एक अलग वीडियो में।